4 ही मुसलमान थे। बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हो जाती है, बाकी सब बल्कि इतने माइग्रेंट्स थे। बड़े जापान देश में भी उस दौर में सिर्फ एक से हेलो फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हम अपने चैनल पे लेकर आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं जापान में बढ़ते इस्लाम से कैसे उड़े दुनिया के होश। तो यही सुन के मुझे इतना ज्यादा सरप्राइजिंग लग रहा है कि जापान में जो है इस्लाम जो है वो बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है। तो पहले वीडियो के अंदर देखते हैं कि कैसे ग्रो कर रहा है, क्या वहां पे ऐसा खास हो रहा है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो का जो टाइटल है, मुझे तो वो पढ़ के ही बहुत ज़्यादा शॉक मैं फ़ील कर रही हूँ, क्योंकि आई थिंक हमने कहीं पर ऐसा कुछ आर्टिकल अभी तक पढ़ा नहीं है, तो हमारे लिए आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल है। तो पहले हम इस वीडियो को देखते हैं, फिर इस वीडियो के बारे में बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, ये है जापान के जिसकी गिनती दुनिया के सबसे खुशहाल, सबसे एडवांस और सबसे पीसफुल देशों में होती है। यहाँ के लोग सबसे ज्यादा मेहनती तो माने ही जाते हैं, साथ ही साथ एक खुशहाल जिंदगी जीने के लिए भी जाने जाते हैं। अब क्योंकि जापान नाम का ये देश न सिर्फ दुनिया के नक्शे में बिल्कुल कोने में यानी अलग थलग मौजूद है, बल्कि साथ ही साथ मुस्लिम दुनिया से भी काफी दूर है, तो इसीलिए ऐतिहासिक तौर पर इस्लाम के साथ इसका रिश्ता बिल्कुल न होने के बराबर रहा है। हाँ, तभी ज्यादा शॉकिंग है नहीं, कि वहां अगर कैसे आज ग्रो से कर रहा है। सिर्फ 60-70 साल ही पीछे चले जाएं, यानी 1940-41 के दौर पर नजर डालें, तो उस वक्त पूरे ही जापान देश में मुसलमानों की आबादी सिर्फ 500 से 600 के करीब थी। और उसमें भी हैरान कर देने वाली पूरे बात यह है जापान कि में। ये सारे के सारे मुसलमान दुनिया के बाकी देशों से जापान में आए हुए थे। वरना अगर बात कर ली जाए जापान के लोकल लोगों की, यानी जो नस्ली तौर पर जापानी हैं, उनमें तो सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 ही मुसलमान थे। बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हो जाती है, बाकी सब बल्कि इतने माइग्रेंट्स बड़े थे। जापान देश में भी उस दौर में सिर्फ 1 से 2 मस्जिदें मौजूद थीं। लेकिन दोस्तों, 1940 और 41 के दौर से अब हम डायरेक्ट आ जाते हैं अपने दौर में, यानी कि सन 2024 में। जापान पूरी तरीके से बदल चुका है, वहाँ पर हर चीज़ बदल चुकी है। जितनी भी नई रिपोर्ट्स आती हैं वो जापान को तो चौंकाती ही हैं, बल्कि पूरी दुनिया को भी हैरानी में डाल देती हैं। और हैरानी में डाले भी क्यों ना, क्योंकि वो इस्लाम धर्म कि जिसके मानने वाले लोग सन 1980 और 90 तक भी जापान में सिर्फ इतने से हुआ करते थे कि जिनको उंगलियों पर गिना जा सकता है, अब वही इस्लाम जापान का सबसे तेजी के साथ ग्रो करने वाला, यानी कि फैलने वाला रिलीजन बन चुका है। आज जापान देश में तेजी के साथ बढ़ती हुई मुस्लिम आबादी 2.5 लाख का आंकड़ा लगभग पार कर चुकी है, जबकि लाख पॉलिटिकल सख्तियों के बावजूद भी जो मस्जिदें हैं, जो किसी दौर में 1 से 2 ही हुआ करती थीं, अब वो 3rd डिजिट में पहुंच चुकी हैं, यानी कि सैकड़ों में पहुंच चुकी हैं। अच्छा। वैसे यहाँ पर ये बात भी बताता चलूं कि आज भी जापान के अंदर जो ये मुस्लिम आबादी है, इसमें से ज्यादातर लोग वही हैं कि जो दुनिया के अलग अलग देशों से आए हैं। ज्यादातर तो इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से आए हैं, जबकि बाकी मिडिल ईस्ट या फिर अफ्रीका जैसे इलाकों से आए हैं। यही वजह है कि जापान में लगातार मुस्लिम आबादी तो बढ़ रही थी, मगर उसके बावजूद भी इस टॉपिक को कभी डिस्कस नहीं किया जाता था, क्योंकि यही सोचा जाता था कि ये सारे लोग जो बाहर से आए हुए हैं, इनकी वजह से मुस्लिम आबादी तो बढ़ रही है, मगर खुद इस्लाम जापान में ग्रो नहीं कर रहा है। लेकिन दोस्तों, फिर पिछले 1-2 दशकों से, यानी कि पिछले 10-20 सालों से जापान के अंदर एक अलग ही ट्रेंड देखने को मिला। और ये ट्रेंड ये था कि जापान के जो लोकल लोग थे वो अब ज्यादा से ज्यादा तादाद में इस्लाम से इंस्पायर होकर इसको कबूल करने लगे। नतीजा ये हुआ कि जापान की जो टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन है, उसमें अब एक बड़ा नंबर वहाँ के लोकल लोगों का है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जापान के लोकल लोगों में इस्लाम की तरफ कन्वर्जन का ये ट्रेंड वक्त के साथ और भी ज्यादा तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि अब जितनी भी नई नई रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो वहाँ के कुछ जापानीज लोगों के कान भी खड़े कर रही हैं। आपको याद ही होगा कि अभी 8 से 9 महीने पहले ही इस तरह की रिपोर्ट्स बाहर आई थीं कि जिसमें देखा जा सकता था कि जापान के कुछ पॉलिटिकल मूवमेंट से जुड़े हुए लोगों ने खुले तौर पर इस्लाम का विरोध करना शुरू किया था, और इस तरह के इल्ज़ाम लगाए थे कि बहुत हमको सी जल्द वीडियोस थी कंट्रोल ऐसी। करना होगा, वरना हमारी डेमोग्राफी यानी कि जो आबादी वगैरह है वो पूरी तरीके से बदल जाएगी। क्योंकि इस तेज कन्वर्जन की वजह से अब यूरोप के बहुत सारे देशों की तरह जापान भी बड़ी तेजी के साथ इस्लाम की तरफ बढ़ रहा है।
जिस दौर में जापान के अंदर इस्लाम इतनी तेजी के साथ फैल रहा है, बिल्कुल उसी दौर में ही जापान दूसरी तरफ एक बड़ी मुसीबत का भी सामना कर रहा है, और वो है इस देश की तेजी के साथ लगातार गिरती हुई आबादी। वैसे तो पिछले कई सालों से ही जापान की आबादी लगातार गिरती जा रही है, मगर अब ये अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। और अच्छा। अभी एक रिसेंट रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया है कि यहाँ पर लोगों का जो शादी करने का कल्चर है, जो ट्रेंड है, उसमें भी पिछले 90 साल में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई है। यानी यहाँ के ज्यादातर लोग शादी से भाग रहे हैं, शादी करने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। वैसे तो वेस्टर्न कंट्रीज में भी आजकल लोग कम ही शादियां करते हैं, मगर फर्क ये है कि वहाँ पर लोग शादी के बगैर भी बच्चे वगैरह कर ही लेते हाँ। हैं। लेकिन जापान में शादी के बगैर बच्चे वगैरह करने का ट्रेंड भी नहीं है, शादियों का ट्रेंड भी कम हो रहा है। तो उम्मीद जताई जा रही है कि जो आबादी पहले से ही पॉपुलेशन गिर कम हो रही रही है, है। वो आने वाले सालों में और तेजी के साथ गिरेगी। अभी कुछ दिन पहले ही जापान की गवर्नमेंट की तरफ से अपने लोगों को खबरदार किया गया है कि अब हमारे पास सिर्फ 2030 तक का यानी 6 साल का ही वक्त है कि हम इस बड़ी मुसीबत से छुटकारा पा सकते हैं। वरना याद रखो कि 2030 के बाद अब हमारी ज्यादातर आबादी बूढ़ी होने लगेगी। और ऐसा दोस्तों इसीलिए हो रहा है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि पिछले एक लंबे वक्त से ही यहाँ पर बच्चों की पैदाइश में गिरावट आती ही जा रही है। आज की वीडियो सच में बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी। मतलब जैसे जापान में पहले 500 या 600 सिर्फ मुस्लिम्स होते थे और कैसे बढ़ते-बढ़ते आज इतने ज़्यादा हो चुके हैं कि मतलब 2.5 लाख तो उन्होंने शायद कुछ 2000 समथिंग का डेटा बताया था। और अब जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब उनको पता चल रहा है इस्लाम के बारे में, तो लोग कन्वर्ट भी हो रहे हैं। जो जापानीज़ वहाँ रहते हैं वो लोग भी कन्वर्ट हो रहे हैं। उनको पता चल रहा है इस्लाम के बारे में। और मस्जिद सबसे अच्छा मुझे सुन के ये लगा, वहाँ पहले सिर्फ 2 मस्जिद होती थी और अब वहाँ पे सैकड़ों मस्जिदें बन चुकी हैं। तो ये तो मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगी। आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। अभी तक तो हम जापान को इसी नाम से जानते थे कि वो जो है वो अर्थक्वेक का सेंटर है। आई थिंक बहुत सारे अर्थक्वेक वहां पर आते रहते हैं, और एक यूनिक्लो स्टोर है शॉपिंग का, वो बहुत फेमस है जापान में। तो आई थिंक इन्हीं दो चीजों की वजह से हमें अभी तक जापान की जितनी जो है स्पेशलिटी मालूम थी। लेकिन ये बात सुनकर तो हमें बहुत ज्यादा शौक लगा कि जापान में जो है वो इस्लामिक जो है वो बहुत तेजी से उससे की तरफ इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक अच्छी बात भी है। तो हमारी तरफ से तो आज की वीडियो बहुत अच्छी थी, और उम्मीद करते हैं कि आपको भी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके, ओके बाय। बाय।